आज वो इदारा नैब जो दूसरों को कटहरे में खड़ा करता है, आज खुद कटहरे में खड़ा है। ब्रॉडशीट का मामला जो है ये मामूली बात नहीं है। आप उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो नैब की कहानी है कि आज से 20 साल पहले नैब क्या कर रहा था और आज नैब क्या कर रहा है। ये 20 साल की तारीख जो है ये ब्रॉडशीट के मामले में एक बड़ी वाज़े और बड़ी तल्ख हकीकत है कि नैब इस मुल्क में क्या करता रहा है और नैब आज क्या कर रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ना नैब को खुद शर्म आती है और उससे पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं। अगर इंसाफ की बात होती तो आज अदालतों में सुओ नोटिस दिया जाता कि नैब को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दे और जब वो कंपनी रिपोर्ट दे तो उसे कहें कि नहीं, ये जो नाम है चंद नाम वहां से निकाले जाएं, चंद नाम छुपाए जाएं और पूरी जो नैब का जोर है वो एक शख्स पे डाला जाए जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और आज 20 साल के बाद भी ब्रॉडशीट को तो बहुत से लोगों के खिलाफ सबूत भी मिल गया, सबूत मुहैया भी कर दिया, लेकिन एक शख्स के खिलाफ कुछ ना मिला और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये नैब की हकीकत है। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट भी फैसलों में लिखता रहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जरिया है, ये सियासतदानों को दबाने का जरिया है। और मेरा सवाल ये है कि वो नैब जो इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को प्रोसिक्यूट नहीं परसिक्यूट करता रहा, उससे कोई पूछने वाला है?